सेक्टर 28 कम्युनिटी सेंटर में यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा जो पिछले एक हफ्ता से चल रहा था, आज समापन है और आप सभी देखेंगे यहाँ पे काफी लोग जो यहाँ पे देखेंगे, सभी लोग आज समापन के बाद से प्रसाद लेकर अब अपने घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन सबसे मेन बात है कि ये कथा हमेशा कहा गया है, लगभग 3 बार हम लोगों ने वीडियो शूट किया अलग अलग टाइम पे, तो ये बताया गया था कि ये स्पेशल कथा है। और 7 दिन बीत जाने के बाद से आज जानेंगे विस्तार से कि आखिर में इन 7 दिनों में क्या कुछ भक्तजन ने हासिल किया है, क्या अनुभूति महसूस हुई है और इस कथा को कैसे ये लोग स्पेशल मानते हैं। आज खासकर वो पल था जब आप अपने महाराज को विदा किया है। आज हम सब यहाँ सुबह 5 बजे आ गए थे। आज नाम जप का प्रोग्राम था। 5 से 9 महाराज जी ने साथ लगभग 300 से अधिक भक्तजन यहाँ आए हुए थे। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, 8 मार्च से हमारी कथा शुरू हुई थी। कल कथा का समापन हुआ है, उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई और आज सुबह महाराज जी ने सबको बुला के यहाँ पे कि कैसे नाम जपना चाहिए। और हमने एक बार में 7 टाइम्स राम 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 लय के साथ उन्होंने हमें सिखाया। और 4 घंटे हमारे कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं लगा, और ये 7 दिन कैसे निकल गए इसका भी हमें पता नहीं लगा। ऐसे लग रहा था जैसे घर में एक शादी होती है। हम सब इतने एक्साइटेड थे, इतना आनंद हम सबको आया कि मतलब शब्द नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि हमारी आंटी जी का स्वास्थ्य ठीक रखे, सुशीला चौधरी जी का, और इस तरह के प्रोग्राम हम हमेशा करते रहें ताकि समाज के हित में ऐसे कार्य होते हैं। सभी बहनें बोल रही हैं कि दोबारा कराइए, फिर कराइए, फिर कराइए, इसलिए उनसे कभी तारीख ले लेंगे फिर करा लेंगे। अच्छा, देखिए जैसे पहले ही मैंने बताया था, जो हमने 7 दिनों में अनुभव किया, 2:30 बजे का टाइम था हमारा और उसके बाद हमने टाइम एक्सटेंड किया था। जो टाइम फिक्स था, महाराज जी 1 सेकंड भी उससे आगे पीछे नहीं होते थे। जैसे पहले भी आंटी जी ने बताया था कि महाराज जी और घड़ी बिल्कुल एक साथ चलते हैं। तो अगर 3:30 बजे का टाइम था तो 3:30 बजे स्टार्ट कथा शुरू हो जाती थी। और कथा शुरू होने के बाद कोई भी हिलता नहीं था, पूरे बड़े डिसिप्लिन वे में। लास्ट में तो हमें जितनी हमने अपेक्षा की थी, कितनी उम्मीद की थी, कितने हमारे श्रोतागण आएंगे, उससे अधिक संख्या में आए और हमें और अरेंजमेंट्स करने पड़े। तो 7 दिन में आपने अपने आप से जो महसूस किया वो थोड़ा सा बुलंद था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ रह रही हूँ। अच्छा। फरीदाबाद में नहीं हूँ और महाराज जी के साथ ही ये 7 दिन कैसे निकले हैं और हम लोग सब यहाँ व्यस्त रहे। अब हम सोच रहे हैं कल से हम क्या करेंगे। और भगवान भी इतने प्रसन्न थे कि जैसे ही नाम जब वगैरह हुआ, बारिश हल्की हल्की बारिश हो गई और बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे द्वार की वहाँ बैठे हुए हैं। बहुत आनंद आया, सब लोग बहुत काफी तादाद रही संख्या में। अच्छा सर, इस पल को खासकर शिक्षा भी तो कुछ और गहराई से बताइए। एक घड़ी आधी की पुण्य आज, तुलसी सेवा साथ की कटे कोट अपराध। जितनी भी हम कमाइयाँ करते हैं वो सब जीरो है, और प्रभु का जब सिमरन हो जाता है, भजन हो जाता है, तो वो एक का लग जाता है और उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जितने भी हम कर्म करते हैं, इस किस्म की कथा और सत्संग होने से, सिमरन होने से, भजन होने से हमारे किए हुए काम सार्थक हो जाते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाते हैं। ये 7 दिन इतने खूबसूरती से बीते। पहली बार मैंने ये कथा अटेंड की है और मैं भाव विभोर हूँ और धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम का और अपनी बहन बैंका के, उन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा। थैंक यू वेरी मच। कुछ कह रहे थे आप, बीच में मैंने रोक दिया। जी, मैंने बहुत कथाएं सुनी है। जी जी, सीनियर सिटीजन हो गया। आज महाराज जी की जो कथा सुनी, उससे मेरा मन इतना प्रभावित हुआ कि ये हमें बार बार सुननी चाहिए और बहुत ही मैं इससे प्रभावित हुआ। अच्छा देखिए, धीरे धीरे लाइन बढ़ती जा रही है सभी लोग ये एक भाव है। जो पहले दिन था वो शायद इस तरीके का भाव नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत एनर्जी मिल गई है। गुरु जी ने बहुत कुछ दे के गए हैं महाराज जी ने। ऐसा है कि उन्होंने हमें एक विशिष्ट ज्ञान दिया है, जिससे आदमी उससे प्रेरित होके अपने आप उसको ये लगता है कि भाई मेरे को पूजा पाठ करनी चाहिए, भगवान के अंदर अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो ये ऐसे हमें बड़े ओतप्रोत हुए हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि भाई महाराज जी का हमें मौका मिले तो बार बार ढूंढने का मौका चाहिए। तो अब तो मुझे दूसरा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं, अपने अपने भाव ही बता दीजिए कैसे। हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी जी, अच्छा लगा है? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और हम चाहते हैं मुकेश बंसल जी अब हमारे 19 सेक्टर में वहाँ अग्रसेन भवन में भी ऐसा प्रोग्राम कराए। अच्छा। और महाराज जी का सत्संग वहाँ पे हो। ऐसा हम चाहते हैं और वही करो। उन्हीं को कह तो सकते हैं। खासकर ये देखिए, ये सब कुछ जी हाँ। तो फिलहाल क्या कहेंगे, सुबह सुबह मौसम भी साथ दे दिया, आज एहसास हो गया। मौसम भी दिया और जो हैबिट पहले उठने की नहीं थी, मैंने देखा वो लोग भी आए हैं सुबह 5 बजे उठ के
और पूरे 7 दिन तक आए। आज 8वां दिन है, 8वें दिन भी आए। तो ये एक उनमें जागृति हुई है कि जल्दी उठो और अपना दिनचर्या स्टार्ट करो। नाम जप में महाराज जी को एक्चुअली माई वाइफ ने ये सब उठाया था बीड़ा, अच्छा और बड़ी शांति पूर्वक उसने ये ऑर्गेनाइजेशन जो है जी। ऑर्गेनाइज करके और महाराज जी को खुश कर दिया। हाँ। महाराज जी बहुत खुश थे आज। क्या कहेंगे, ये भावना अब लंबे टाइम तक यादगार पल हो गया? हाँ देखिए, मुझे लगभग 15 साल हो गए फरीदाबाद के अंदर प्रभु कृपा से भागवत कार्यक्रमों के आयोजन में सेवा मिलती रही ठाकुर जी की। परंतु इस बार माता जी ने और विजय लक्ष्मी जी का जब मेरे से संपर्क हुआ तो मैंने भी पहली बार बड़े अनमने मन से कि मेरी गुरु बहन है, मैंने उनको हाँ भी की। फिर भी मैं जब अभी इस प्रसंग में जुड़े और महाराज जी के सानिध्य मिला तो वास्तव में लगा कि उन्होंने एक छोटी उम्र के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया और उस ज्ञान के अंकुर आज फरीदाबाद की इस धरती में जो हम मनुष्य करने के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं उनमें अंकुरित करके गए हैं। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से उन्होंने बीजों को रोपा है वो जरूर प्रफुल्लित होंगे और प्रभु भी खुश होंगे, महाराज भी, और पुनः उनका यहाँ आगमन होकर हम सबका उनको मार्गदर्शन मिले। एक बुजुर्ग महिला, हम उनसे और इंतजार नहीं कराएंगे, सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि आप लोगों ने इस तरीके के जो इस बार श्रीमद् भागवत कथा हुआ था, अपने उम्र में तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बार क्या महसूस हुआ, कैसा रहा इस बार? अब बार ऐसी महसूस हुआ कि इन्होंने 2 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। हाँ। एक तो इन्होंने कहा कि अपने आप को बड़ा ना बना करके दूसरों को बड़ा बना, जी, इसी बात पे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा हाँ से जी। गुजर गया। और सबसे ज्यादा इनकी इम्पोर्टेंट बात ये लगी जी कि इन्होंने 1 मिनट में ही अपने व्हाट्सएप नंबर याद करवा दिया। अच्छा। किसी को टाइम ही नहीं लगा इतने आसान तरीके से। अच्छा। और कथा तो बहुत अच्छी थी ही। हाँ। प्रभात फेरी किसी सत्संग में नहीं होती, इन्होंने प्रभात फेरी निकाली, वो भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा, तो बहुत कुछ यादगार पल दिए मुझे गए। इतनी उम्र में भक्ति ज्ञान आज मैंने पहली बार सुना और सीखा है। अच्छा। और मैं इसको कितना आगे कर पाऊंगी ये टाइम बताएगा। क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही भागवत सुनी है, हाँ। पर इतनी अच्छी भागवत सुनी है, मेरी किस्मत ही थी। पहली बार आज इतनी जल्दी उठ के आई हूँ। सबका मैं बहुत कभी अच्छा जल्दी भी नहीं साधन था, उठी। सबको कोई और परेशानी नहीं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ये फर्स्ट है या फिर नहीं, मैंने बहुत बार सुनी हुई है, तो बहुत बार भी इसको बट कहाँ इस जगह बार मुझे लगा कि एक अच्छे संत जो हमारे फरीदाबाद में आए, तो वो कहते हैं ना, अच्छे संत जब अपना एक अच्छा विचार देते हैं तो प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो आप सबने आज देख लिया, तो इसीलिए इसका नाम स्पेशल कथा रखा गया था। जी ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं सच कहूँ तो 7 दिनों में आत्मा की प्यास बुझी है। मन के हिसाब से तो हम हमेशा कार्य करते हैं, आत्मा की तृप्ति हुई है। तो जिसने भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैडम यहाँ खड़ी हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने सही में जिंदगी को जिया, अपने को जिया। तो जो भी अभी तक इन लोगों के बातों को सुना है, एक्सपीरियंस सुना है, वो कमेंट करके बताए कि किस तरीके का श्रीमद् भागवत कथा जो स्पेशल आयोजन किया गया था। तो सभी देखे, अभी भी काउंटिंग चल रही है, ठीक है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।